नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पूर्व में होलिका की अग्नि के अनेकों अनेक प्रयोग मैंने दिए हैं। आज होलिका की राख के प्रयोग है, साथ ही साथ गोमती चक्र से भी प्रयोग किए जाते हैं। इन प्रयोगों से सभी प्रकार के कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। इस विशेष समय को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस विशेष समय का लाभ अवश्य लेना चाहिए, चाहे आप राख से प्रयोग करें, गोमती चक्र के प्रयोग करें, क्योंकि वशीकरण, मारण, सम्मोहन, कार्य सिद्धि, शत्रु से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, तंत्र बाधा से मुक्ति, सभी कुछ इस राख और गोमती चक्र से संभव हो सकता है और निश्चित लाभ मिलता है, हर हाल में मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से वो प्रयोग हैं, किस प्रकार उन्हें संपन्न किया जाना है। प्रिय दर्शकों, यूं तो अनेकों अनेक प्रयोग है, परंतु कुछ चुनिंदा प्रयोग मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो हर हाल में अपना प्रभाव दिखाते हैं और शीघ्र ही आपके कार्य की सिद्धि करते हैं। प्रथम प्रयोग की बात करें, सबसे पहले एक बार पुनः अग्नि का प्रयोग बता रहा हूं। प्रत्येक साधक को और गृहस्थ को अग्नि का यह प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि वर्ष में केवल एक ही बार यह प्रयोग होना है और इससे लाभ क्या होगा वो आप स्वयं ही अनुभव कर लेंगे। करना क्या है, होलिका दहन से अग्नि लेकर आनी है। अग्नि कोण में उस अग्नि को स्थापित कर दीजिएगा, रख दीजिएगा और तिल तेल, सरसों तेल अथवा देसी घी, कैसा भी एक दीपक उसी अग्नि से प्रज्वलित कर दीजिएगा और वो दीपक कम से कम 3 घंटे चल जाए तो निश्चित मानिएगा सभी प्रकार की तंत्र बाधा का नाश होगा और आपके घर में वर्ष भर उन्नति बनी रहेगी। इसके बाद जानते हैं होलिका की राख के प्रयोग। प्रथम प्रयोग, यदि आप ग्रह बाधा से पीड़ित हैं या फिर तंत्र बाधा से पीड़ित है, अर्थात कोई भी परेशानी हो, बाधा हो, उसके लिए प्रयोग करना है। करना क्या है, एक पान के पत्ते के ऊपर एक बताशा, 2 लौंग रख करके आपको अपने पूरे घर में से, अपने ऊपर से, जिसके ऊपर भी ग्रह बाधा है या तंत्र बाधा है, उसके ऊपर से वारना है और होलिका की अग्नि में समर्पित करके आ जाना है। अगले दिन प्रातःकाल होलिका की राख लेकर के आइएगा और फिर अपने शरीर पर उसे लगा लीजिएगा। कम से कम 1 घंटा उसे लगाकर रखना है। उसके बाद हल्के गर्म पानी से स्नान कर लीजिएगा। ग्रह बाधा हो या तंत्र बाधा हो, उसका निवारण हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, होलिका के महापर्व पर मूल रूप से होली का खेलना उस राख से ही खेलना होता है, परंतु समय के अंतराल से वो चीजें भूलते जा रहे हैं, उन परंपराओं को हम भुला रहे हैं, परंतु मूल रूप से राख से ही किया जाता है और इसीलिए ये प्रयोग भी है। अब बात करते हैं अगले प्रयोग की। यदि बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी नजर लग जाती है, आपके घर में कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको बार बार नजर लग रही है, तो होलिका की राख का ये प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, लौंग बतासा पान के पत्ते के ऊपर रख करके सभी को अर्पित करनी है, चाहे कोई भी कार्य हो, मनोकामना हो, बाधा हो, ये सामग्री तो सभी को रखनी ही है। उसके बाद अगले दिन राख के प्रयोग होंगे। तो नजर बाधा के लिए भी जब प्रयोग करेंगे तो पहले लौंग बताशा और पान बच्चे के ऊपर से वार करके अग्नि को समर्पित करके आइएगा और फिर राख का प्रयोग कीजिएगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को पान के पत्ते पर बताशा और 2 लौंग रख करके अग्नि को समर्पित अर्थात होलिका को समर्पित करनी ही है। बच्चे को नजर लगी हो तो राख का प्रयोग क्या करना है, उस राख को तांबे के तावीज में भर करके बच्चे के गले में पहना देना है। बस इतना ही पर्याप्त होगा और बच्चे को नजर लगनी बंद हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रयोग है, यदि आपकी पत्रिका में, यदि आपको आपकी जन्म पत्रिका ज्ञात है, उसमें राहु पीड़ित कर रहा हो, केतु पीड़ित कर रहा हो, ग्रहण योग बना हुआ है सूर्य या चंद्रमा का किसी का भी, अथवा विष योग बना हुआ है, कहने का अभिप्राय है कोई दुर्योग आपकी कुंडली में है, किसी प्रकार से आपको ग्रह पीड़ा हो रही है या फिर दूषित चंद्र की दशा चल रही है, उस परिस्थिति में इस प्रयोग को करना है। होलिका की राख को घर ले आइए और जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अपने ऊपर से वार करके उसे बहते तेज पानी में प्रवाहित कर दीजिए। उस ग्रह दशा का प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि कोई व्यक्ति आपके घर में लगातार बीमार चल रहा है तो यह प्रयोग उसके लिए है। करना क्या है, 4 गोमती चक्र लेने हैं, उन्हें पहले अभिमंत्रित कर लीजिएगा। अब अभिमंत्रित करने के लिए मैंने साबर मंत्र प्राण प्रतिष्ठा के दिए हैं, उन्हीं साबर मंत्रों से उन्हें प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिएगा, अभिमंत्रित कर लीजिएगा। उसके बाद उन चारों को लेकर होलिका दहन के स्थान पर चले जाइएगा, उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद करके रखिएगा और होलिका की 11 परिक्रमा कर लीजिएगा। साथ में पान के पत्ते के ऊपर बताशे के साथ लौंग का जोड़ा भी अर्पित करके आइएगा और उसके बाद उन 4 गोमती चक्रों को चांदी के अंदर मंडवा करके, चांदी में लगा करके, जो व्यक्ति बीमार है
उसकी चारपाई पर, पलंग पर चारों कोनों में बांध दीजिएगा। इतना भर करने से वह व्यक्ति स्वस्थ होने लगेगा। दवाइयां नहीं लग रही है तो दवाइयां लगने लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं आर्थिक उन्नति के लिए एक प्रयोग, यदि आए दिन नुकसान होता है, आर्थिक उन्नति हो नहीं पा रही, 10 साल पहले जहां थे आज भी वही हैं, बार बार धन की हानि होती है, तो ये प्रयोग एक बार अवश्य कर लीजिए। करना क्या है, और ये प्रयोग तो मैं कहूंगा सभी को करना चाहिए। होलिका दहन की संध्या काल में 4 बजे बाद कभी भी अपने मुख्य द्वार के ऊपर 2 मुखी दीपक जलाना है, यानी बत्ती 2 तरफ जलनी चाहिए, और ये दीपक आपको अपने मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना है। जब वो दीपक शांत हो जाए उसके बाद होलिका दहन जहां पर होने वाला है वहीं उस दीपक को छोड़ाइएगा, रखाइएगा। इतना करने मात्र से धन की बाधा समाप्त हो जाएगी, आर्थिक उन्नति होने लगेगी, धन बढ़ने लगेगा। प्रिय दर्शकों, पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए लिखित रूप को भी अवश्य देख लीजिए। यदि किसी प्रकार का संशय है, कोई चीज समझ में ना आए तो लिखित रूप को देख लीजिए, फिर प्रयोग को कीजिएगा, जिससे कि आपको प्रयोग का पूर्ण लाभ मिल सके। अब बात करते हैं होलिका के वशीकरण प्रयोग की। प्रिय दर्शकों, ये प्रयोग उन महिलाओं के लिए है, उन माता बहनों के लिए है जिनके पति दूसरी स्त्री के चंगुल में फंसे हुए हैं। उनको यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। करना क्या है, पान के पत्ते के ऊपर बताशा और लौंग तो आपको भी अर्पित करनी है। इसी निवेदन प्रार्थना के साथ उस स्त्री से आपके पति का पीछा छूट जाए। उसके साथ में आपको क्या करना है, एक गोमती चक्र उस व्यक्ति का यदि नाम पता है तो नाम लिख करके, अन्यथा उस स्त्री के बारे में चिंतन करते हुए कि वो स्त्री मेरे पति के पीछे पड़ी है, वो पीछा छोड़ दे। इस प्रकार आपको चिंतन करना है। चिंतन करते हुए होलिका की 7 परिक्रमा करनी है, और 7 परिक्रमा करने के बाद में उस गोमती चक्र को होलिका की अग्नि में डालाइएगा। इतना प्रयोग है, इतना करने से निश्चित आपके पति का पीछा उस स्त्री से छूट जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये अगला प्रयोग उस परिस्थिति के लिए है यदि किसी का किसी भी प्रकार से बंधन है, बुद्धि का है, घर का है, परिवार का है, व्यापार का है, उस व्यक्ति के लिए इस प्रयोग को करना है। करना क्या है, 21 गोमती चक्र लेने आप, साथ में एक सूखा बजने वाला नारियल लेना है, एक जोड़ा लौंग लेनी है, थोड़े से काले तिल लेनी है, थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, ये सामग्री लेनी है। एक पोटली में उसे बांध लीजिएगा लाल वस्त्र में, और फिर 21 बार एंटीक्लॉक जिस भी स्थान पर या फिर व्यक्ति पर पीड़ा है, परेशानी है, बंधन है, उसके ऊपर से एंटीक्लॉक 21 बार ही आपको घुमाना है, और फिर इस सामग्री को, इस पोटली को होलिका दहन की अग्नि में डालाना है। साथ ही साथ पान के पत्ते के ऊपर लौंग बताशा भी आपको अर्पित करना है। प्रिय दर्शकों, ये अगला प्रयोग उस परिस्थिति के लिए यदि आपके कार्य में बाधा आ रही है। कार्य कैसा, कोई सरकारी कार्य है या फिर कोर्ट केस चल रहा है, उसमें बाधा आ रही है, आपके हिसाब से आपके पक्ष में कार्य नहीं हो पा रहा, कोई व्यक्ति विशेष है वो आपके कार्य में अड़ंगा डाल रहा है, बाधा डाल रहा है, अब इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। करना क्या है, आंख की जड़ लेनी है, आंकड़े का पौधा जो होता है उसकी जड़ लेनी है, जिसे मंदार भी कहा जाता है। उसकी जड़ के 7 टुकड़े छोटे छोटे कर लीजिएगा, और फिर इससे प्रयोग करना है। करना क्या है, जो व्यक्ति आपके कार्य में रुकावट डाल रहा है उसका ध्यान करते हुए होलिका की 7 उल्टी परिक्रमा करनी है। हर परिक्रमा के साथ एक टुकड़ा आपको होलिका की अग्नि में डाल देना है। ध्यान रहे अग्नि से बाहर नहीं गिरना चाहिए, सारे टुकड़े अग्नि के अंदर डालें। 7 परिक्रमा करनी है, 7 टुकड़े लेने हैं, और 7 टुकड़े उल्टी परिक्रमा करते हुए आपको अग्नि में डाल देने हैं। इस प्रकार यह प्रयोग कीजिए, निश्चित वो व्यक्ति आपका कार्य करने को मजबूर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, कुछ प्रयोग लिखित रूप में भी दे रहा हूं कि वीडियो फिर बहुत अधिक लंबा हो जाता है, जिससे कि वीडियो बोरिंग लगने लगता है, इसलिए लिखित रूप को भी अवश्य देख लीजिएगा। अत्यंत सरल प्रयोग है, प्रत्येक व्यक्ति सरलता से कर सकता है, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी अन्य प्रकार की पूजा पाठ सामग्री के। केवल इन प्रयोगों को कीजिए और वर्ष भर आपको लाभ मिलेगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।